नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं INS 24/7। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड पर। सिवनी गोवंश हत्या मामले में लिया बड़ा फैसला, सिवनी कलेक्टर और SP को हटाया। जी हां, आपको बता दें, CM डॉक्टर मोहन यादव ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, CM डॉक्टर मोहन यादव ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी है। IAS संस्कृति जैन बनाई गई सिवनी की कलेक्टर। IAS क्षितिज सिंघल को बनाया गया MD। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ा एक्शन लिया है। सिवनी गोवंश हत्या मामले में बड़ा फैसला, सिवनी कलेक्टर और SP को हटाया गया है। बता दें, CM डॉक्टर मोहन यादव ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। IAS संस्कृति जैन बनाई गई कलेक्टर। IAS क्षितिज सिंघल को बनाया गया MK VVCL। PS सुनील कुमार मेहता होंगे सिवनी SP। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है, एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। सिवनी गोवंश हत्या मामले में बड़ा फैसला लिया है, सिवनी कलेक्टर और SP को हटा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सनी मालवीय भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब मध्य प्रदेश में सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। सिवनी के SP और कलेक्टर को बदल दिया गया है, बड़ा फैसला है। क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? सनी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फिर से सनी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि CM डॉक्टर मोहन यादव ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दे दी है। IAS संस्कृति जैन बनाई गई सिवनी कलेक्टर। IAS क्षितिज सिंघल को बनाया गया MK VVCL। PS सुनील कुमार मेहता होंगे सिवनी SP। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आपको बता दें, एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी गोवंश हत्या मामले में बड़ा फैसला लिया है। सिवनी के कलेक्टर और SP को हटा दिया गया है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दे दी है। ये जो उन्होंने ट्वीट किया है वो भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो मध्य प्रदेश में अब मोहन सरकार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। बता दें कि लगातार मोहन सरकार की ओर से ऐसे बयान सामने आते हैं, लगातार ऐसे निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी बड़ी गलती होने पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि CM डॉक्टर मोहन यादव ने SP और कलेक्टर को हटा दिया है। सिवनी के बड़ा मामला है, गोवंश के हत्या का मामला था, जिसके बाद IAS में कलेक्टर और SP को हटा दिया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने X पर को पोस्ट कर इस बात की जानकारी भी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे कि सिवनी के कलेक्टर और SP को हटा दिया गया है, गोवंश हत्या का पूरा मामला था, क्या कुछ जांच हुई थी और ये क्या कुछ पूरा मामला है? जी, निश्चित तौर पे कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक नदी और जंगल में कई गाय और बैल की अस्थि और पंजे मिले थे। अधिकारियों को संदेह था कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए पशु तस्करों ने इन पशुओं को मार डाला है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मोहन यादव ने ट्वीट शेयर करते हुए बताया कि मामले में सिवनी जिले के कलेक्टर और SP को हटा दिया गया। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से सिवनी के SP राकेश कुमार सिंह ने मामले ने कहा था कि पिटराई गांव के पास गैंग गंगा नदी में 18 गाय गर्दन कटे शिव मिले थे, जबकि धूमा इलाके में करताल वन में 28 गाय बैल के अस्थि पंजर मिले थे। उन्होंने कहा था कि संदेह में इन पालतू पशु को तस्करों को मार डाला है। जिले में गो तस्करी समस्या रोकने के लिए पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो SP और कलेक्टर को दोनों को हटा दिया गया। अब इस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपी के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सनी, तो अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल सिवनी जिले के SP और कलेक्टर को हटा दिया गया है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच भोपाल के रुख करते जहां से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, नीट परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी खबर। अब नीट UG परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में CBI की एंट्री हो चुकी है। नीट परीक्षा की जांच करेगी CBI। केंद्र सरकार ने सौंपी CBI को मामले की जांच। विपक्ष ने की थी CBI जांच की मांग।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की थी नीट परीक्षा को लेकर। अब नीट परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी खबर है। अब नीट यूजी परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। नीट परीक्षा की जांच अब सीबीआई करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारी सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी। अंजलि, आपसे जानना चाहेंगे कि अब नीट परीक्षा को लेकर जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें लगातार विपक्ष की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और अब इसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो है नीट परीक्षा का जो फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था उसमें सीबीआई को इस मामले की जो है जांच सौंपी गई केंद्र सरकार की तरफ से। लगातार हम देख रहे थे कि जिस प्रकार से जो विपक्ष है वो इस मामले में जो पूरी गड़बड़ी हुई है उसे लेकर जो है सवाल उठा रहा था और लंबे समय से मांग भी कर रहा था कि इस मामले में जो है सीबीआई को इसकी जांच सौंपनी चाहिए। तो इसके बाद जो है नीट एग्जाम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जो सीबीआई जो है अब इस मामले में जांच करेगी। तो वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो 23 जून को कहा था जो नीट पीजी की एग्जाम भी होने वाला था उसको भी स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा जो परीक्षार्थी थे जिनके जो आंसर शीट में गड़बड़ी पाई थी, जो 1560 जो लगभग बच्चे थे उनको री एग्जामिनेशन कोर्ट की तरफ से दिया गया था, लेकिन उस एग्जाम को भी जो है मार्क्स पाने वाले उनके जो है विशेष नजर रहेगी। इसके अलावा इस वक्त की बड़ी खबर तो यही है कि जो लगातार मांग उठ रही थी, अगर हम बच्चों की बात भी करें तो बच्चे भी लगातार प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों में जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे और एक ही मांग कर रहे थे कि अगर गड़बड़ी हुई है तो उसमें जो है री एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो फिलहाल अब ये जो मामला है सीबीआई में आ चुका है, सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो उसके बाद ही जो होगा निर्णय होगा। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, तो अब देखना होगा कि सीबीआई के जांच के बाद आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है नीट फर्जीवाड़े में। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बात करते हैं भोपाल की। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने खुद को बताया मुख्यमंत्री। जी हां, फिर हंसते हुए बोले कि मुख्यमंत्री नहीं कृषि मंत्री, 4 बार का सीएम रहा हूं, कुछ दिन तो लगेंगे भूलने में। दिल्ली में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को कर रहे थे संबोधित। क्योंकि मुख्यमंत्री कोई सब विषयों का मुख्यमंत्री नहीं कृषि मंत्री, मैं 4 बार मुख्यमंत्री। अब 20 साल रहा हूं तो कुछ दिन तो लगेंगे भूलने में, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई सब विषयों का और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने अपने बयान को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। भैरुंदा में कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है। अब उनके इस बयान से कई सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। इस सियासी मतलब के बारे में आईएनएच की एक खास रिपोर्ट देखिए। एक और परीक्षा के लिए कार्तिकेय तैयार, बुधनी में उपचुनाव इस बार, बयान पर फिर चर्चा गरम, कैंडिडेट पर भी बहस गरम। बुधनी विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का एक बयान काफी सुर्खियों में है। उन्होंने सीहोर के भैरुंदा में कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा है कि दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने पिता शिवराज सिंह चौहान की ऐतिहासिक जीत पर लोगों का आभार जताया। उन्होंने पिता की तुलना भारत के बड़े नेताओं से भी की। इस मौके पर कार्तिकेय की मां साधना सिंह भी मौजूद रही। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दुनिया ने हमारी बहुत परीक्षा ली है। हमारी मैं इसलिए शब्द का उपयोग करता हूं क्योंकि मैं आप में, मुझ में, माननीय केंद्र मंत्री जी में, हम सब में मैं कोई फर्क नहीं देखता हूं। हम सब अनेकों जिस्म और एक जान है। लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए, और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है।
कार्तिकेय के इस बयान को उपचुनाव से जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सीट पर राजनीतिक रूप से कार्तिकेय सक्रिय हैं, या यूं कहें कि कार्तिकेय ही चुनावी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। ऐसे में बुधनी विधानसभा सीट हो या फिर विदिशा लोकसभा सीट, कार्तिकेय की राजनीति सक्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या इस बार उपचुनाव के लिए वो कमर कसते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ और है? मुझे लगता है कि उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो अपने पिताजी को मोदी से बड़ा बताना चाहते हैं और सीधे सीधे केंद्र को ये आंखें दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है। बुधनी सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कार्तिकेय के ताजा बयान ने तो सियासी गलियारों में चर्चा के लिए एक नया टॉपिक दे ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट NH 24/7 भोपाल। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, जबलपुर के पूर्व बिशप PC सिंह के कारनामे तो आप पहले ही सुन चुके हैं। इस ईसाई धर्मगुरु पर एक और FIR दर्ज की गई है और इस तरह देश में इनके खिलाफ 101 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इस सब पर देखिए INH की एक खास रिपोर्ट। ईसाई धर्मगुरु पर 101वीं FIR, EOW की जांच में एक और खुलासा। जबलपुर में मिशनरीज जमीन घोटाला। जबलपुर में ईसाई धर्मगुरु और उनकी पत्नी के खिलाफ EOW ने FIR दर्ज की है। डायसियस के पूर्व बिशप PC सिंह ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मिशनरीज की जमीन को अपने और पत्नी के नाम पर कर लिया, फिर इस जमीन को 1.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। पूर्व बिशप के खिलाफ मध्य प्रदेश में ये 6वीं और देश भर में 101वीं FIR है। उन पर पहले से 100 केस दर्ज हो चुके हैं। EOW को शिकायत मिली थी कि गोरखपुर थाना क्षेत्र में हवा बाग के पास मिशनरीज की जमीन को PC सिंह ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचा है। इससे संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत जांच में प्रमाणित पाई गई और शिकायत जांच में प्रमाणित पाए जाने पर पूर्व बिशप PC सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती नौरा सिंह एवं अन्य के विरुद्ध धारा 420, 467, 471, 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना में जो तथ्य आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। ये करोड़ों रुपए की भूमि है, शहर के मध्य स्थित है, कटंगा गोरखपुर की भूमि है और एक धार्मिक संस्था की भूमि जो नियम से विक्रय ही नहीं हो सकती थी। अवैध लाभ अर्जित करने के लिए गलत ढंग से ये विक्रय किया गया। पूर्व बिशप PC सिंह को हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। फिलहाल वो जेल से बाहर है। PC सिंह के खिलाफ ज्यादातर मामले अमानत में खयानत के हैं। इनमें अवैध वसूली, फर्जी दस्तावेज बनाने सहित अन्य प्रकरण भी शामिल हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि किस राज्य में कितने मामले पूर्व बिशप PC सिंह पर दर्ज है। देश भर में 101 केस दर्ज, उत्तर प्रदेश में 42 केस, राजस्थान में 24 केस, महाराष्ट्र में 11 केस, पंजाब में 6 मामले दर्ज, मध्य प्रदेश में 6 केस, दिल्ली में 3 FIR दर्ज, झारखंड में 3 FIR दर्ज, छत्तीसगढ़ में 3 FIR दर्ज, पश्चिम बंगाल में 1 केस, हरियाणा में 1 केस, एक अन्य केस भी दर्ज। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ फतेह सिंह, INH 24/7 जबलपुर। और चलिए इसी बीच भोपाल की ओर रुख करते जा से बड़ी खबर है, लो फ्लोर बसों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। जी आपको बता दें, आज से किया जाएगा 6 मार्गों पर बसों का संचालन। निगम आयुक्त BCLL CEO के चर्चा के बाद ड्राइवर कंडक्टर ने की हड़ताल खत्म। 6 माह का PF का भुगतान ऑपरेटर करेगा जमा। तो बड़ी खबर है, लो फ्लोर बसों की हड़ताल आज से खत्म हो गई है। भोपाल में आज से किया जाएगा 6 मार्गों पर बसों का संचालन। निगम आयुक्त BCLL CEO के चर्चा के बाद ड्राइवर कंडक्टर से ये बात बनी है, 6 माह का PF का भुगतान ऑपरेटर जमा करेगा। और एक और बड़ी खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, MPPSC 2024 का प्री एग्जाम आज 110 पदों पर नियुक्ति के लिए 1.83 उम्मीदवार देंगे परीक्षा। 2 शिफ्ट में होंगे 2 पेपर। बता दें पहला पेपर सुबह 10 से 12 सामान्य अध्ययन का होगा, वहीं दूसरा पेपर दोपहर 2:15 और 4:15 तक होगा। सामान्य अभिरुचि का, इसके अलावा राज्य वन सेवा भी आज परीक्षा होगा। प्रदेश भर में 27 रिटायर्ड अधिकारियों को बनाया गया ऑब्जर्वर।
55 जिला मुख्यालय में आयोजित होगी परीक्षाएं। 110 पदों पर नियुक्तियों के लिए 1.83 लाख लोग बैठेंगे परीक्षा में। 2 शिफ्ट में 2 पेपर होंगे। आपको बता दें, पहला पेपर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सामान्य अध्ययन का होगा। वहीं दूसरा पेपर दोपहर 2:15 से 4:15 पर होगा। इसके अलावा राज्य वन सेवा भी आज परीक्षा लेगा। और इसी बीच भोपाल के रुक करते जा से बड़ी खबर है। अमरनाथ यात्रा के लिए भोपाल से रवाना होंगे यात्री। 26 जून को रवाना होंगे श्रद्धालु। और आपको बता दें, पहला जत्था 26 जून को अमरनाथ की यात्रा के लिए जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के 6 जत्थे रवाना होने वाले हैं। पहले जत्थे में 300 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जाएंगे। 10 जुलाई को श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जत्था रवाना होगा। करीब 700 श्रद्धालु एक साथ अमरनाथ यात्रा के लिए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए भोपाल से रवाना होंगे यात्री। 26 जून को रवाना होंगे श्रद्धालु। आपको बता दें, पहला जत्था 26 जून को जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 6 जत्था जाना है। पहले जत्थे में 300 श्रद्धालु जाएंगे। और वहीं 10 जून को, माफ कीजिएगा, 10 जुलाई को जो श्रद्धालु जाने हैं वो सबसे बड़ा जत्था होगा, जिसमें करीब 700 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जाएंगे। और इसी बीच रुक करते भोपाल की ओर जो आज से बड़ी खबर है। बता दें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। सुबह 9:45 पर पहुंचेंगे पार्टी कार्यालय। शाम 6 बजे मानस भवन में सालिग्राम तोमर स्मृति समारोह में होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। सुबह 9:45 पर पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे। वहीं अगर शाम 6 बजे की बात की जाए तो मानस भवन पहुंचेंगे, जहां शालिग्राम तोमर स्मृति समारोह में शामिल होंगे। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।